नमस्कार मेरे जागरूक साधना और प्रगति के पथ पर चलने वाले आध्यात्मिक साथियों। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं लेकर आई हूं 12 जनवरी सोमवार से 18 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, ये सप्ताह बहुत विशेष है क्योंकि ये सप्ताह हमें सिखाता है 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व, जो कि पुरानी नकारात्मकता और बोझ को त्यागने का समय है, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति यानी और पोंगल, जो सूर्य उत्तरायण जीवन में स्थिरता और अनुशासन का प्रारंभ करता है। 14 जनवरी को शत तीला एकादशी भी मनाई जाएगी। तिल से पाप शुद्धि, धन और बाधा निवारण। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि मौन साधना और कर्म शुद्धि का महापर्व माना जाता है। इसीलिए ये सप्ताह ऊर्जा, त्याग, स्थिरता और शुद्धि प्लस साधना का अद्भुत संगम है। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का दिव्य मार्गदर्शन और सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति जान लेते हैं। गुरु इस सप्ताह मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। केतु इस सप्ताह सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा 4 राशियों में तुला, वृश्चिक, धनु और मकर में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर मकर राशि में वे सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र के साथ युति करेंगे। राहु इस सप्ताह कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और शनि इस सप्ताह अपनी मित्र राशि मीन में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र इस सप्ताह राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य भी, शुक्र वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है। 13 जनवरी को अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। बुध ग्रह भी इस सप्ताह राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि बुध ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 17 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन को अगर आप अपनी राशि के अनुसार जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दिए, वहां जाकर आप उन लिंक पर क्लिक करके अलग अलग मंगल, शुक्र और सूर्य, इन तीनों के राशि परिवर्तन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह पर भी इन चारों राशि परिवर्तनों का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ये सप्ताह बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो क्या इस सप्ताह आपके साथ होगा? ये सप्ताह आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है? इस सप्ताह आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन से उपाय आपको इस सप्ताह करने होंगे, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। बिजनेस में कोई बड़े बदलाव की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। कुछ बड़ी इच्छा है इस समय आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। वहीं ये टाइम पीरियड अपनों को अपनाने का है, न कि उनसे नाराज होने का। इसीलिए कोई भी बाधा हो, कोई भी समस्या हो, आपके अपनों का साथ आपको निभाना है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय यात्राओं से भरा रह सकता है। यात्राओं में अपने सामान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय आपका कॉन्फिडेंस आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, परंतु इस कॉन्फिडेंस को और कॉन्फिडेंस में बदलने से भी आपको बचना होगा। इस समय आप सोच समझकर अपने कार्यों को करें। नए कार्यों की शुरुआत के लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी फैमिली सर्कल और पिता से अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। कुछ शुभ समाचार आपको अपने फ्रेंड से मिलते हुए दिखाई देंगे। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो मंगलवार को तिल गुड़ का दान करें और मौनी अमावस्या को मौन रखें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ला सकती है। थोड़ा लो फील करेंगे, काम में भी एनर्जी नहीं रहेगी, परंतु इस समय आपको नया काम नहीं करना चाहिए। बस जो रूटीन के काम है उन्हीं को पूरा करें। नए कार्य की शुरुआत से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपनी लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। आप
ओवर थिंकिंग से इस समय आपको बचना होगा। हर काम की एक प्लानिंग बनाएं और अपने आप को परफेक्ट करने का प्रयास करें। ये ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार इम्परफेक्ट चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। इस समय आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें। किसी और पर बहुत ज़्यादा अपने कार्यों को डालने का प्रयास न करें। इस समय गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें और यात्रा में सावधानी रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय फैमिली में गेट टुगेदर चलेंगे, वहीं रिश्तों में मिठास रहेगी और कार्यों में दक्षता आप हासिल करेंगे। अब क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय, तो शुक्रवार को तिल के लड्डू का दान करें और मौनी अमावस्या को अनावश्यक बोलने से बचें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। इस समय आप सोच समझकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। करियर को लेकर कुछ समाचार मिलेंगे। मन की उलझनें इस समय कम होती हुई दिखाई देगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। जुकाम या गला खराब हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय ओवर ईटिंग से भी बचें और नियमित रूप से पानी पिएं, प्राणायाम का ध्यान रखें, योगा करें और एक्सरसाइज कर अपने आप को फिट रखने का प्रयास करें। जीवन साथी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। वहीं इस समय उनकी सहायता से आप किसी विशेष लाभ की परिस्थिति को भी प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है। इस समय आपको अपनों का साथ मिलेगा, ससुराल से समाचार मिलेंगे और इस समय आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हुए भी दिखाई देंगे। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय, तो बुधवार को तिल हाथ में लेकर नेगेटिव सोच छोड़ने का संकल्प लें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव के बाद संतुलन लेकर आएगी। वहीं इस समय आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करेंगे। बजट देखकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको करियर को लेकर कुछ समाचार मिलेंगे। वहीं कुछ काम जो कि बहुत लंबे टाइम से अधूरे थे, वे काम आपके पूरे हो जाएंगे। इस समय आपको अपने राइवल से बचकर रहना है और अपने कार्यों को सिस्टमैटिक ढंग से पूरा करने की कोशिश करनी है। इस समय आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय आपके बिजनेस के प्रति आपके कुछ फैसले आपको आगे चलकर लाभ दिलाएंगे। वहीं लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। लव रिलेशनशिप अगर है तो परिवार की सहमति आपके प्यार को मिलती हुई दिखाई देगी। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय, मौनी अमावस्या को तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको बहुत ही मोटिवेट रखेगा। इस समय आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। सफलताओं में वृद्धि होगी। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय फाइनेंशियली सोच समझकर आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आप किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें और अपने कार्यों को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाएं। छात्र छात्राओं के लिए ये समय पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाकर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का है। इस समय आप कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो और आपके कामों में बाधाएं उत्पन्न हो जाए। वहीं ये समय आपको अपने जीवन के मूल्यों को जरूर सिखाएगा और इस समय काम में आ रही बाधाएं दूर होती हुई दिखाई देगी। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय, तो रविवार को तिल और गुड़ का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस सप्ताह जीवन को व्यवस्थित करने में आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आपकी चीजें, आपके कामों की सराहना होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके प्रयास रंग लाएंगे और इन प्रयासों का प्रतिफल भी आपको अच्छा मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको मोटिवेट रखेगा। वहीं इस समय आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। फाइनेंशियली कुछ अच्छे और पॉजिटिव डिसीजन आपके फ्यूचर को सिक्योर करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाना चाहिए। आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। अब क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? शट तीला एकादशी को तिल और चावल का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव रहेगी। इस समय आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करते ही दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके परिवार का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। फैमिली गेट टुगेदर्स रहेंगे। वहीं इस समय छोटे भाई बहनों के साथ में आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। इस समय आप अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति से संबंधित आपको कुछ समाचार मिल सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, परंतु इस समय सोच समझ कर अपने कार्यों को करें। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में चल रही समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देगी, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। क्या है आपकी राशि के लिए विशेष उपाय? तो मौनी अमावस्या को मौन रखकर दीपक जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, परंतु इस समय खर्चों को नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। परिवार से समाचार मिलेंगे। वहीं इस समय वर्क प्लेस पर भी आपके कामों को, आपकी ईमानदारी को सराहा जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको बहुत ज्यादा अपने काम का स्ट्रेस नहीं लेना है। इस समय थोड़ा सा रिलैक्स रहकर अपने कार्यों को करें। किसी भी काम में आप बहुत ज्यादा परेशान होकर आगे बढ़ेंगे तो वो कार्य आपका अधूरा ही रह जाएगा। घर के बड़ों का मार्गदर्शन मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। घर की महिलाएं आप पर प्रसन्नचित नजर आएगी। वर्क प्लेस पर आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय आपके पुराने रिश्ते तरोताजा होते हुए दिखाई देंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात आपको मानसिक रूप से पॉजिटिव करती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। तो लोहड़ी की अग्नि में तिल अर्पित कर नेगेटिविटी को छोड़ दें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं सेगिटेरियस पर यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। वहीं इस समय आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय खर्चे बढ़ सकते हैं। निवेश करते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। इस समय कोई भी बड़ा जोखिम लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अपनी समस्याओं का हल उनके साथ शेयर करें ताकि उनसे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिल सके और उनकी दी गई गाइडेंस आपके काम आ सके। इस समय वर्क प्लेस पर भी अधिकारी आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव नजर आएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। कुछ पॉजिटिव समाचार आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और आपकी कोई बड़ी इच्छा सप्ताह के एंड में पूरी हो जाएगी। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो गुरुवार को तिल का दान करें और पीला वस्त्र जरूर पहने। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वीं, 11वीं, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आप अपने काम को जोशीले अंदाज में करेंगे। आपके बॉस भी आपके काम से खुश नजर आएंगे। योजना बनाकर जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कार्यों में लाभ की स्थितियां अच्छी देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। शेयर और ट्रेडिंग में किया गया काम आपके लिए सराहनीय रहेगा और लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा, परंतु इस समय खर्चों का भार भी आप पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा अपने खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास करें, पॉजिटिव रहें और परिवार का सहयोग आपको पूरा देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके फैमिली के साथ गेट टुगेदर का रहेगा। इस समय ददियाल से शुभ समाचार मिलेंगे और योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का एक अलग ही इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपकी राशि के लिए इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। तो संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, 11 और 12 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय नए काम की शुरुआत के लिए आप पॉजिटिव रहेंगे। इस समय जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव तरीके से आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक नॉवेल्स को पढ़कर एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय डेडिकेशन और फोकस को बनाए रखना है, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने काम से भटका सकते हैं। आपको अपना गोल याद रखना है और अपने काम में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। आपका प्रयास जरूर सफल होगा और प्रयास से आपको अच्छा लाभ भी होगा। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। ये बदलाव आप जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको बहुत मोटिवेटेड रखेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय यात्राएं अधिक रह सकती है। विदेशों से बहुत अच्छा और शुभ समाचार आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। तो शनिवार को तिल और उड़द का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, परंतु इस समय जो भी मीटिंग आपकी संपन्न होगी वो मीटिंग आपके लिए सफलता की सीढ़ियां पर आपको लेकर जाएगी। वहीं इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा संभल कर रहें। अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं। कामों को भी आपको सीक्रेटली करना है, अपनी तक ही रखना है, तभी आप उसमें अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। वहीं इस समय आपको अपने अधिकारियों से कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं बिजनेस में भी आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। सप्ताह के एंड में मैन्युफैक्चरर्स को कुछ बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना रहेगी। वहीं बिजनेस में कुछ नए ब्रांच खोलने की प्लानिंग भी आप इस समय कर सकते हैं। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? मौनी अमावस्या को तिल के तेल का दीपक जलाकर ध्यान करें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये 12 जनवरी सोमवार से 18 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, ये सप्ताह में सिखाता है कि ऊर्जा को सही दिशा दो, पुराने बोझ छोड़ो और मौन में अपनी शक्ति पहचानो। अगर ये साप्ताहिक राशिफल आपको बहुत ही पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि सारे सप्ताह की सटीक शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन आपको सबसे पहले मिल सके। कुंडली विश्लेषण, कुंडली मिलान, पूजा या किसी प्रोडक्ट के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट, पूजा या प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले सप्ताह फिर नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। याद रखिएगा, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं।
उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।